हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज फिर हम टेक्नो की क्लास में आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए एक नई टेबल लेके आए हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। यहाँ पर कुछ आइटम्स के नाम लिखे हैं, कुछ साल लिखे हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल एवरेज ये खाली रहती है, लेकिन हम आपको सोल्व करके दिखा देते हैं। तो इक्वल सम का फॉर्मूला आपको पता ही है। इन सब की 15, 16, 17, 18 की हमने टोटल निकालनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे एक एक डाटा की। ठीक है, ड्रैग कर लेना। सेम मेथड से आपने मिन और मैक्स भी निकालने। तो इक्वल मैक्स जितना भी आपने रेफरेंस दिया है, हाँ सेम मेथड से आपने रिपीट कर देना है इस टेबल को। ठीक है, एग्ज़ाम में आपकी ये टेबल क्या आएगी, बिल्कुल खाली आएगी। हम आपको ऊपर ही यहाँ पर सोल्व करके दिखा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला पूछा गया है टोटल, सेल और एवरेज का। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ ही निकालनी है आप लोगों ने कि भाई सेल भी और एवरेज भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे भाई, पहले टोटल या सेल डाल लेंगे, एक ही बात होती है हमारी। तो टोटल निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, टोटल और एवरेज यहाँ से इंसर्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जिस हिसाब से आपको टेबल दी गई है उसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ये डाटा को एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते, जो हमने ऊपर टेबल में सोल्व किया था सेम मेथड से वैसे ही यहाँ पर भी सोल्व कर देंगे। तो इक्वल करके सम का फॉर्मूला लगा के जो हमने वीट से रेंज ली थी, मतलब B2 से DE तक आपने रेंज दे देनी है, एंटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, टोटल आ जाएगा। ठीक है, कि भाई इतना है। हाँ, आपने इसको ड्रैग कर लेना है, सभी का पूछा है इसने, एक का नहीं पूछा है। तो तीनों को आपने ड्रैग कर लेना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको इंसर्ट करते हो। ठीक है, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीक़ों से दिखाया। सेम हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अपनी एवरेज निकालेंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग तरीके से। सेम इसी सेल में आगे इक्वल एवरेज, जैसा हमने ऊपर टेबल में सोल्व किया था सेम उसी मेथड से आपने अपनी एवरेज भी निकाल लेनी है। सेम B2 से E2 की रेंज दे देनी है। ठीक है ना, किसी एक का नहीं पूछा है कि हमें अलग अलग देनी पड़े। दोनों का एक साथ पूछा है तो दोनों की हमें अलग अलग रेफरेंस ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने दोनों को एक ही रेफरेंस में रेंज दे देनी है, यहाँ से यहाँ तक। और बंद करके एंटर करके सेम इसको भी ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि दोनों में सभी की पूछी है। ठीक है, फिर इसने क्या पूछा है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, दोनों का सेम पूछा है इसने कि बड़ी और छोटी संख्याएं बताओ इसमें से। ना साल पूछा ना कुछ और, तो जितना भी हमारे पास डाटा है हमारे पास वही आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, B2 से E2 की रेंज। सेम ऐसे ही मिनिमम डाल देंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी है और बड़ी। इसमें ड्रैग नहीं करना है, किसी एक ही वैल्यू को आपने शो करके दिखाना है। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सेम उसी हिसाब से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जिसमें पूछा है काउंट करना है नंबर को हैविंग सेल वैल्यू, मतलब पूरे डाटा में जिसकी 2000 से ऊपर की वैल्यू है वे कितनी संख्याएं हैं। तो सिंपली काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज करेंगे और पूरे डाटा की रेंज देंगे। मतलब वीट B2 से लेकर जितना भी हमारा E5 तक है या 4 तक है, जो भी रेफरेंस है 4 तक, कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर दैन, क्या वैल्यू पूछी है भाई, इसने 2000 पूछी है। इन्वर्टेड करके ब्रैकेट करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर वो वैल्यू क्या करेगी, शो करके दिखाएगी कि इतने वैल्यू यहाँ पर 2000 से ऊपर है। अब सभी का आपने एक एक करके क्या करना है, इक्वल हटा देना है।
ताकि आप यहाँ से आसानी से सारे फॉर्मूले को चेक कर सके, ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, किसी के एग्ज़ाम में 30 नंबर की आती है, अभी शायद चेंज हो गया, 15 की भी हो जाए, शायद 10 की भी हो जाए, तो आपको बहुत ही आसानी से ये नंबर इंसर्ट मतलब मिल जाएंगे। बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल आती है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो एक्सेल के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।